मादरी समय चाचा आज तुझे मैं भेजूंगा जहां पर तेरा बाप गया है नहीं चाचा, और जहां पर तेरी मां गई हुई है वहीं पे तू जाएगी हरामजादी। जो नहीं करना चाहता था आज वही करूंगा हराम कर। नहीं बचेगी रे। नहीं चाचा, चाचा तेरी मां का साला चौकीदार कहां मर गया है? साला लापता रहता है। चौकीदार कहां रहता है रे? साहब काहे मारा है? रहता कहा, देर क्यों किया? ये साले मांग में सिंदूर उंदूर कैसे लगा टार रहा है? मेहरा है क्या? साहब आपत भेजे रहा कि जा चला जा चाय बैठ के होटल लेता हुआ। होटल लेकर आओ पागल साला कहीं का। सर मेरी बात सुन, अब जो दीपक नाम का मुंशी था ना हाँ। उसकी सजा हो गई है। हाँ, तो? कोर्ट से आदेश आया है, उसे मिली है सजाए मौत। मौत? पूरे ग्राम सभा मुनादी कर दिया जाए कि वो दीपक नाम का लड़का दिनांक 29 मार्च से सुबह 8 बजे उसको फांसी दे दिया जाएगा। जो उसे मिलना चाहता है वो आकर के मिल सकता है, जो खिलाना पिलाना चाहता है वो आकर के खिला पिला सकता है। साहेब हाँ। तुरंत ही करे कि नहीं जल्दी से पहले चेक कर ली कौनी की सही बोलती है। साहेब ये गिल्ला पिट पिट करता है। अच्छा और पिछला चेक कर। चेक कर साहेब बोला। ये तो भक्त भक्त करता। ये बताओ ये दोनों में से कौन सा अच्छा है तेरे लिए? पिछला अच्छा है। भगवान करे कि जो अच्छा हो ही पे ध्यान दिया। करीब ही। हाँ तुरंत ही करे कि सुनो 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 सभी ग्राम के पासियों सुनो। हाँ सवेरे 8 बजे आया मिली कूड़ा। पागल साला कहीं का। सुनो 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 ग्राम वासियों सुनो। ग्राम वासियों सुनो, आप लोगों को सूचित किया साले सूचित किया जाता है। आप लोगों को सूजी दिया जाता है। ले जाए अपने अपने मेहरारू को दिया गोझा बनाए बनाए एक सारे खवई हैं। सूचित किया जाता है। आप लोगों को सूचित किया जाता है जो इस हमारे थाने में। हाँ पूरा काटे को पड़ा बा थाने में। हमारे थाने में जो दीपक नाम का मुर्गी बंद है। हाँ आज उसकी कत्ल होगी। अब पूरे ग्रामवासियों को दावत दिया जाता है कि शाम को मुर्गा और रोटी चलेगी। साली पागल मुलजिम। जो मुलजिम बंद है आज सुबह 8 बजे उसकी फांसी होगी। जो कोई मिलना चाहता है या कुछ खिलाना पिलाना चाहता है। साले खिलाना पिलाना पिलाना का है? खिलाना और पिलाना। हाँ जो कुछ खिलाना पिलाना चाहता है या मिलना चाहता है आके मिल सकता है। धन्यवाद। हाँ सारे पूरा कौलौरी दे दिया का उठा के रखा। अब चौकीदार देर न करते हुए जी सर। जाओ दीपक नाम का मंच जाओ सलीवा कर मेरे पास आओ। चल से चल तुरंत सर। बोला। आपके सामने केतली हाजिर है। साले केतली हाजिर है। पागल साला कहीं का। कतली चल साइड हो जा तू। दीपक
बताइए। तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है मैं बताना चाहूंगा। किस लिए साहब? कोर्ट का आदेश है और तुम्हें सजा मिली है, अभी सजाए मौत। आज 8:15 बजे तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। सिर्फ ये जानकारी करना चाह रहा हूं कि फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले हर मरने वाले व्यक्ति का आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तुम्हारी क्या इच्छा है? किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना पीना चाहते हो तुम बता सकते हो। अगर वो चीज हमें आसानी से मिल जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे सामने पेश किया जाए। साहब, न तो मुझे कुछ खाने की इच्छा है न पीने की इच्छा है। मेरी एक इच्छा है, मेरी बात को सुनिए। बोलिए। बात साहब हमारी सुनो ध्यान से। एक भाई हमारा राजा सुनो। भाई राजा से मेरे मिला दीजिए। भाई राजा से मेरे मिला दीजिए। देखने को तड़पते हैं मेरे नयन। साहब, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम राजा है, उसी से मिला दिया जाए साहब। उसके बाद शौक से मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा दीजिए। दीपक, ने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे छोटे भाई राजा से तुम्हारी मुलाकात कराया जाए। मैं राजा से मुलाकात कराऊंगा इसलिए कि राजा को खोजने में हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि तुम्हारा छोटा भाई राजा वो चोरी के इल्जाम में इस वक्त हमारे थाने में बंद है। नहीं साहब, मेरा भाई चोरी नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन इस वक्त वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है। चौकीदार, राजा को जल्द से जल्द रिहा कराओ। राजा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हें मैं यहां किस लिए बुलाया हूं। आखिर बात क्या है साहब? मैं इसलिए बुलाया हूं कि आज 8:15 बजे एक शख्स को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया जाएगा। ये बात आप मुझसे क्यों बता रहे हैं साहब? इसलिए बता रहा हूं कि वो फांसी पे तख्ते पे चढ़ने वाले व्यक्ति की आखिरी इच्छा है कि राजा से उसकी मुलाकात कराया जाए। साहब, आखिर वो शख्स राजा से क्यों मिलना चाहता है? जरूर बताऊंगा। इसलिए कि जो फांसी के तख्ते पे चढ़ने वाला है उसका नाम दीपक है। दीपक है? उसका नाम दीपक है और उसने कहा कि राजा मेरा छोटा भाई है। लेकिन साहब, दीपक तो मेरे भाई का नाम है साहब। मेरा भाई किस जुर्म में आया है साहब? उसने अपने पत्नी की बड़ी बेरहमी से हत्या किया है। कोर्ट का आदेश है कि उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। साहब, अरे मेरा भाई इतना भोला भाला इंसान आखिर क्यों खून करेगा साहब? आखिर है कहां पर मेरा भाई? मैं जरूर मुलाकात करा रहा हूं। राजा, तुम एक चोर हो, तुम्हारा भाई एक कतली है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, दोनों भाई मुलाकात कर सकते हो। लेकिन किसी प्रकार की होशियारी करने की कोशिश किया तो हमारा नाम सूरज कुमार इंस्पेक्टर है। दोनों भाइयों को दौड़ा करके काउंटर में गोली मारूंगा।
ऐसा कभी नहीं होगा साहब। मैं 2 मिनट के टाइम दे रहा हूं, तुम्हारा भाई राजा वो बैठा, तो मुलाकात कर सकते हो। भैया भैया मैं ये क्या देख रहा हूं? जो भाई के हाथ में कलम और पेन चाहिए था, उस भाई के हाथों में हथकड़ी और कैदे के रूप में मेरा भाई। आखिर बताइए भैया, आप इतना घिनौना काम, इतना गंदा काम क्यों किए भैया? कि आपने खून क्यों किया भैया? मुन्ना, तू पागल हो गए है? अरे मैं भला खून क्यों करता? बात यह है, एक दिन की बात है, मैं कॉलेज के लिए जा रहा था। रास्ते में एक लड़की शोर मचा रही थी, बचाओ बचाओ। और मैं वहां पे पहुंचा, देखा दुर्विजय सिंह हैवान नाम का इंसान उसकी इज्जत से खेलना चाहा। मैंने उसे मार के भगा दिया। और संजना दोनों आंखों की अंधी थी, मुझसे चरौरी करने लगी कि बाबूजी मुझसे शादी कर लीजिए। मैंने मना कर दिया। वो बेचारी जान देने पे तुल गई। मुझे दया आई, मैं शादी कर लिया, लेके अपने घर पे गया। माँ देखते ही गुस्से में लाल हो गई और मुझे बहुत मारी पीटी, और मेरी संजना को भी मारी और मुझे घर से मार के भगा दी। मैं लेके रास्ते में जा रहा था, संजना प्यासी हो गई। मैं पानी लाने के लिए चला गया। अब पता नहीं कौन हरामखोर आया, चाकुओं से गोद करके मार डाला। देखा, मैं डर गया। मैं उसे छोड़ के डर के मारे वहां से भाग रहा था, तभी दरोगा साहब आए, मुझे गिरफ्तार कर लिए। यही कहानी है मुन्ना। वाह भैया, इसका मतलब है बड़े भैया आपको फंसाया गया है। हाँ मुन्ना। भैया मैं वादा करता हूँ, मेरे रहते हुए आपको फांसी नहीं हो सकती बड़े भैया। नहीं मुन्ना, फांसी से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। भैया मैं साहब से बात करता हूँ भैया, कम से कम बात तो करने दो मुझे। मत परेशान हो मुन्ना, मत परेशान हो। भैया अगर आप गलत नहीं है तो ऊपर वाला आपको जरूर बचाएगा। ठीक है, तू बात कर ले। साहब बोलो राजा। साहब मेरा भाई तो कह रहा है मैं खूनी नहीं हूं, निर्दोष हूं। और साहब इस तरह से मेरे भाई को झूठे इल्जाम में आप क्यों फंसा रहे हैं साहब? हर एक पढ़ने लिखने वाला इंसान जिसके हाथों में पेन और किताब चाहिए था, उसके हाथों में आपने हथकड़ी लगा दी साहब। राजा, ये तुम कह रहे हो कि तुम्हारा भाई निर्दोष है, लेकिन कोर्ट में यह साबित हो गया कि तुम्हारा भाई कत्ली है और उसे सजा भी मिली है। लेकिन साहब आखिर मेरे भाई किसका खून किया है साहब? अपने धर्म पत्नी का खून किया है। साहब बोलो। अब मेरा भाई को छोड़ दीजिए साहब, मेरा भाई निर्दोष है। ये राजा आपके सामने हाथ जोड़ता है साहब। मैं अपने भाई से वादा किया था कि जब तक तुम्हारा भाई इस धरती पे जिंदा है तुझ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगर फिर भी आप नहीं मानते तो मेरे भाई के जगह पर आप मुझे फांसी दे दीजिए साहब। मैं फांसी पे झूलने के लिए तैयार हूं साहब। नहीं राजा, ऐसा नहीं होता। सजा जिसको मिली है भुगतना उसे की होगा। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे हो, मुझे अपना काम करने दीजिए। साहब बोलो। आप देखने में अच्छे लगते हैं साहब, ईमानदार हैं, और आप मेरे भाई को इस तरह से
हाथों में हथकड़ी लगा करके बेगुनाह को अब फांसी की सजा देना चाहते हैं साहब। जी हाँ, वो फांसी के गुनहगार है, इसे फांसी मिलेगी। और हमारे काम में दखलंदाजी मत करो, हटो, साइड हो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। अनी आप नहीं मानेंगे? नहीं, नहीं मानेंगे साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे आप। अरे किस बात का? चौकीदार इधर आना, फांसी के तख्ते में दीपक को चढ़ाया जाए। नहीं मानेंगे आप ना? नहीं, आप ये सोचते होंगे कि हंस क्यों रहा है ना? हमें फांसी के तख्ते पे चढ़ाना होगा। राजा, तू अपने आप को कानून के हाथ में ले रहा है। आपके नजरों के सामने ये राजा कब से गिड़गिड़ा रहा है कि साहब मेरा भाई निर्दोष है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आप मेरे भाई को फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं। राजा, मैं कहता तू जो तुम कर रहे हो ये गलत है। ये पिस्टल हमारे हवाले कर दो। सबसे पहले अपने इस हवलदार से कहो कि मेरे हाथों के हथकड़ी खोले। नहीं राजा, हथकड़ी नहीं खोलेगी। मैं कह रहा हूं कि तुम गुनाह मत करो। अगर हथकड़ी नहीं खोलोगे तो मां कसम खोपड़ी उड़ा दूंगा। मरने का किसी प्रकार का कोई गम नहीं है राजा, इस वर्दी में दफन हो जाओगे चलेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पिस्टल मेरे हवाले करके तुम कानून का अपना काम करने दो। कदाप नहीं। अबे चल हथकड़ी खोल। नहीं, मैं हथकड़ी नहीं खोला भाई। नंबर दो खोल बे। राजा, राजा, तुम नूना को हाथ में ले रहे हो। साहेब, का चाहता फलाने पे लाई जाए? नहीं खोलेगा। खोल बे खोल। साहब, मेरा राजा निर्दोष है साहब, छोड़ दीजिए। अरे अभी क्यों कह रहे कि राजा निर्दोष है? अरे तेरा राजा तो गुनाह पे गुनाह करे जा रहा है। साहेब, बोल। ओ दिन जब करे घरे घर है तो कहा राजा चोर आता है, लेकिन आज आके थाने में कहा कहती है राजा मेरा निरोध है। साहब, खोने का दर मेरे चाचा जी हैं साहब। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब। राजा, मैं करो अपने आप कानून के हवाले कर दो। वाह साहब वाह। इसी तरह से मैं भी कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं। आखिर आपके सामने सच्चाई आने पर भी आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अरे जो दोषी है सजा उसे मिलेगी, उसके लिए पुलिस है। तुम अपने आप को क्यों? साहब, हमारा भी हराम घर बहुत कुछ खोया बिगड़ा है। मुझे भी हाथ में हथकड़ी लगवाने वाला वही है। जब तक उस हरामजादे को अपने हाथों से गोली नहीं मारूंगा तब तक मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। और मैं वादा करता हूं जिस दिन मैं उसे खत्म करके आऊंगा अपने आप को कानून के हवाले जरूर करूंगा। और मेरे पीछे आने की कोशिश किया तो इतनी गोली मारूंगा तुम्हारी खोपड़े में कोई डॉक्टर तुम्हें इलाज नहीं कर पाएगा। राजा, मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूं, समझ जाओ। अब चौकीदार पीछे करो, मैं सालों का